दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही आसान और बहुत ही सरल वीडियो है। वो हमारा मीन है। प्रश्न कहीं का भी दिया रहेगा, लेकिन मैंने जो है किताब का ही प्रश्न दिया है आपको। प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से मीन ज्ञात करें। तो मीन में जो है आपको डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में आपको जो है मीन को ज्ञात करना पड़ता है। इसमें आप देखेंगे कि मीन में क्या क्या आता है। तो मीन में यहां देखेंगे कि ये आपका ये सिंबल है, जिसको सांकेतिक कह सकते हैं आप। ये इस तरह से माध्य लिखते हैं, इसी को मीन बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है, ये सिंबल हमारा मीन का हो गया। ये इसको सिग्मा कहते हैं। सिग्मा क्या, मापों के सभी मूल्यों का जो योग होता है, कुल योग, उसे सिग्मा कहते हैं। और एक्स होता है तो मापों की किसी श्रेणी में एक अपरिष्कृत जो समयक होता है वो हमारा एक्स कहलाता है। और एन जो है, एन आने की नंबर, तो श्रेणी के पदों की संख्या को ही एन से इंडिकेट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि सूत्र को पहले बतला दे रहे हैं, फिर हम लोग चलेंगे। तो जब डायरेक्ट मेथड में आएंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, जब डायरेक्ट मेथड में आएंगे तो क्या होगा कि मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन होगा, या सिग्मा एफ एक्स बाय एन भी होगा। ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट मेथड में है। और इनडायरेक्ट मेथड का सूत्र जो हुआ आपका सिग्मा मीन इक्वल टू ए प्लस आने की एज्यूम्ड मीन है ना, माना गया बिंदु जो होगा, तो एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी बाय एन होता है। ये इनडायरेक्ट मेथड का और ये डायरेक्ट मेथड का सूत्र रटना होगा आपको। ऐसा नहीं कि जो है हम बोलते रहे तो सर मेरे बदले में जो है सूत्र रट देंगे, ऐसा नहीं होगा। अब चलते हैं हम लोग, क्या है कि दिया गया प्रश्न जो हमारा क्या है कि यहाँ देखते हैं कि कोई जिला जो है हमारा मालवा के पठार के कुछ जिलों का हमने जो है यहाँ नाम लिखा है, जिसमें इंदौर, देवास, धार, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर और शाजापुर है। ठीक है। उसके बाद में सामान्य वर्षा जो होती है मिलीमीटर में जो दिया गया है, वो डायरेक्ट विधि में जब हम बनाएंगे तो उसका जो है हम लिखे, इसलिए इसको डायरेक्ट विधि का लिखे हैं। इसमें डायरेक्ट विधि में बतलाएंगे। तो यहाँ जो है जिले के नाम में कितनी वर्षा होती है वो सामान्य वर्षा को दिया गया है। यहाँ जो है देखें कि 979 है और 1083, 833, 896, 891, 826 एंड 977 जो है हमारा ये विभिन्न जिलों का जो है वर्षा को दिखाया गया है। यहाँ डायरेक्ट मेथड में अब चलते हैं। इसे आप सबको क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो है इसे जोड़ेंगे। अब जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद में जो है 6484 आएगा। यहाँ ध्यान देंगे 6484 आया। किसे कैसे आया ये, अब यहाँ पर यही हुआ हमारा सिग्मा एक्स। क्योंकि एक्स जो है यहाँ हमको दिखाना, सिग्मा हमने बतलाया था मापों के सभी मूल्यों का योग। हमने जो ये सभी जो दिया हुआ है वैल्यू, इसको जोड़ा और यही कुल योग जो हमारा सिग्मा कहलाया। क्योंकि एक्स हमें निकालना है, इसलिए हमने जो है ये सिग्मा एक्स लिखा है यहाँ। तो यहाँ 6484 आया। अब इसका सूत्र हमने यहाँ पर दिखाया, जो पहले भी बतलाया था आपको। सूत्र हमारा प्रत्यक्ष विधि का, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि का है 6484 पर देखेंगे। ध्यान रहे आपको कि प्रत्यक्ष विधि का भी जो है उत्तर वही होगा जो हमारा अप्रत्यक्ष विधि का होगा। आंसर दोनों का सेम होगा, चाहे डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड हो। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि प्रत्यक्ष विधि का सूत्र जो है क्या है, मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन। ये हमारा सिग्मा एक्स क्या हो गया हमारा 6484। यही हमने 6484 लिखा है और 7 लिखा है एन। अब मामला आ गया एन। एन नंबर कहां से आया, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यही हमारा जो है एन है। समझ गए, एन हमारा 7 है। यदि 8 रहता, 10 रहता, 12 रहता तो हमारा एन जो है उसी अनुसार होता। अब जब जो है 6484 को जो 7 से काटेंगे तो इसका जो है काटने के बाद आप भाग देंगे इसको। तो भाग देने के बाद में जो है आप देखेंगे कि 926.29 आएगा। ठीक है। और ये डायरेक्ट इतना ही में आंसर हो गया आपका, बहुत ही आराम
सिर्फ आपको यहाँ पर जो है भाग देना है। कितना? 6484 में 7 जो हमारा ये नंबर है उससे भाग दे दिए तो यही आ गया 926.29। ये हमारा डायरेक्ट मेथड में ये मीन बन गया। उसी प्रकार से अब हम अप्रत्यक्ष विधि में करते हैं। एक हमारा डी, ठीक है, डी हमारा क्या हुआ कि एक माना हुआ जो है, हम एक मान को रखते हैं कि हमारा जो है इसमें वो मान्य होगा कि ये जो संख्या दी हुई है ये हमारा ये प्रश्न में, तो ऐसा मान्य रखना है कि इससे कम नहीं हो, नहीं तो फिर जो है माइनस में चला जाएगा आंसर। तो हमें जो है उस तरह का जो है मामला में नहीं फंसना है। तो क्या है कि d इक्वल टू x माइनस 800 लिया है। 800 क्यों लिया है कि जो भी आप देखें सभी 800 से बड़े संख्या है। जो दिया गया है मिलीमीटर में जो है यह कितना है? 800 से सब ऊपर है। अब क्या किया कि यहाँ जो है x जो दिया हुआ है ये x है, यही x है, यहाँ देख लीजिए ये x है। तो x में जो हम क्या कर दिए 800 से हमने जो है इसको घटा दिया। तो यहाँ देखे कि 979 में जो है 800 लेस किए तो 179 आया। इसी प्रकार से जो है 1083 में यानी 1083 में जो है 800 माइनस किए तो 283 आया। 833 में 800 लेस किए तो 33 आया। यहाँ पर 896 में 800 लेस किए तो 96 आया। और 891 में जो है 800 घटाया तो 91 आया। 825 में 800 को हमने घटाया तो 25 आया। 977 में हमने 800 को घटाया तो 177 आया। और ये सबको, ये जो है हमारा ये सबको जोड़ दिए तो जोड़ने के बाद हमारा कितना आया? 884 आया। स्पष्ट? यहाँ जगह नहीं था इसीलिए हमने जो है यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ पर जो है हमने जो है सूत्र को लिखा है। अब जो है डायरेक्ट मेथड का जो हमने बतलाया था कि सिग्मा x बाय n था, क्या चीज बराबर? मीन बराबर। अब इनडायरेक्ट मेथड में हम देख रहे हैं कि मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा d बाय हमारा n होगा, क्योंकि यहाँ हमको d निकालना है। अब यहाँ यही सूत्र जो हमने दिया, यहाँ देखें आप कि अप्रत्यक्ष विधि में हमारा है कि मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा d बाय n। अब हमको क्या करना है? अब थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना है कि ये का वैल्यू कहां से आएगा हमारा। तो ये जो है हमारा, यही हमारा 800 जो दिया हुआ है जो माना गया कल्पित मान जो है हमारा, कल्पित मान हमारा कितना हुआ? 800। यही 800 हमने जो है लिखा, ठीक, 800 हमने लिखा। और उसके बाद सिग्मा डी ये कहां से आया? देखिए ये हमारा सिग्मा डी आया, यही हमारा 884 आया। तो सिग्मा डी हमारा कितना है? 884। अब फिर प्रश्न आएगा आपके दिमाग में कि n कहां से आया? तो ये जो हमारा 7 नंबर था वही हमारा n आया। अब क्या किया? इधर मत फंसिए, फिर एलसीएम में फंस जाना होगा। तो एलसीएम उतना लंबा प्रोसेस में नहीं जाएंगे, इधर है 884 को 7 से भाग दे दीजिए। 7 से भाग देने पर 884 में आप देखेंगे तो 126.29 आएगा। अब क्या कर दिया हमने? यही कर दिए, 800 को ज्यों त्यों रखा और 800 प्लस जो हमारा जोड़ आया 126.29, 126.29 यहाँ हमने पुटअप किया और फिर मीन बराबर लिख दिया। तो ये क्या हुआ? 800 और 126 को आप जोड़ेंगे तो फिर देखेंगे आप जो है हमारा ये कितना हो जाएगा? ये हमारा जो है 926.29 आ जाएगा। और इस प्रकार हमारा जो है ये क्या हुआ? आंसर आ गया। आप देखें 9.26 और 926.29 अप्रत्यक्ष विधि में आ गया हमारा, और प्रत्यक्ष विधि में भी 926.29 आ गया। इस प्रकार से आपका बहुत ही आसानी से जो है ये वीडियो आप कंप्लीट कर